हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आज आपका आगाज कर रहा हूं नए क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज दोस्तों हर साल दिया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारा मैं इस क्लास में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं नोबेल प्राइज के लिए कुछ लाइनें आपको बोलने जा रहा हूं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी प्रत्येक परीक्षा में, ये लाइनों के साथ हम लोग क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न न आए। तो हम लोग आज क्लास लेकर के चल रहे हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी प्रत्येक परीक्षा में। ठीक है, यह आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग पूरा नोबेल प्राइज को याद करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और अंत तक देखने के बाद आप नोट्स बनाते हैं और 2-3 बार वीडियो रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको गारंटी है याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज 2022 है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज का स्थापना क्या है, कौन से सन में स्थापना किया गया था। तो दोस्तों नोबेल प्राइज का स्थापना 1901 में किया गया था। यानी इसकी शुरुआत कब से हुआ था? 1901 में नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनेमाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट का आविष्कार किया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनेमाइट का आविष्कार किया था। और प्रश्न बना अगर नोबेल प्राइज कब शुरू किया गया था, तो 1901 में शुरू किया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगला हम देखते हैं कि कितने क्षेत्रों में इसका दिया जाता है, यानी नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहला क्षेत्र आपका चिकित्सा है, यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा नंबर भौतिकी के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा क्या है? रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। और चौथा क्या है? साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ में आया? किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाता है। और छठवां है शांति के क्षेत्र में जाता है। यानी इसी क्षेत्र में आपका दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना? नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र, शांति में दिया जाता है ये पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं, तो जो आपका शांति का पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कहां दिया जाता है शांति का पुरस्कार? ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। यही एक ऐसा पुरस्कार है, यही एक ऐसा पुरस्कार है जो शांति का है और ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। आगे हम देखते हैं 5 ऐसे पुरस्कार हैं, शांति को छोड़ करके 5 ऐसे पुरस्कार हैं जो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो 5 ऐसे यानी शांति को छोड़ करके और जो भी है ये स्कॉटलैंड स्वीडन में दिए जाते हैं, और शांति आपका ओस्लो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, दिया है 1968 में, यानी 1968 में जो पहले कितने थे? 5 ही थे। पहले कितने थे? 5 थे। लेकिन यह जो अर्थशास्त्र जो जुड़ा है वो 1968 में अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है, यानी स्थापना भी है उसका। 1968 में स्थापना हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज का, और 1968 से ही दिया जा रहा है आपका क्या? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र जो है 6वां स्थान अपना ले लिया है किसमें? ये आपका नोबेल प्राइज में। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा लाइक जरूर कर दें, और लाइक करेंगे तो वही हम लोग का प्रमोशन का पॉइंट बनता है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, और हम लोग आपके लिए भी बेहतर कर रहे हैं, नित्य प्रति बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको अलग अलग क्लासेस दे रहे हैं। अभी तो मैं 2-3 क्लास अकेले ही ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर मिलते हैं वैसे ही आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपका नोबेल पुरस्कार समझ में आए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और आपके लिए जो निःशुल्क ये सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं, ये आपको जारी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको किसको दिया गया। ये सारी जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
जैसे हम लोग अभी फिगर के माध्यम से समझाए हैं आपको, लेकिन अब मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे याद करने में इसको, ठीक है। तो फिगर वाइज मैं एक स्लाइड में समझा दिया हूं, उसी चीज को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूं लाइन के अनुसार, ठीक है। तो चलिए, यहां दिया हुआ है नामों की घोषणा दोस्तों कब होता है, 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक हर साल, ठीक है ना। कब? हर साल, हर साल, यानी हर साल 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक क्या होता है, नामों की घोषणा होता है कि कौन कौन लोगों को चुना गया है नोबेल पुरस्कार देने के लिए और किस किस क्षेत्र से चुना गया है, ठीक है। वो 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये आपका घोषणा होता है, ठीक। दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, हर साल दोस्तों 10 दिसंबर 2022 फिक्स होता है, या 2022, इस साल 2022 में 10 दिसंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर 2022 को स्कॉट होम ओस्लो में दिया जाएगा। कहां? स्कॉट होम ओस्लो में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 10 दिसंबर को फिक्स है। अगला पॉइंट आपका है, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, ठीक है। ये हम पहले भी आपको बता दिए हैं, जैसे पिछले स्लाइड में हम आपको फिगर के माध्यम समझा रहे थे, तो हम बताए हैं कि स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। समझ में आया? कौन? स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। 10 दिसंबर 1896 को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया, यानी इनका मृत्यु कब हुआ है? 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई। किसका? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई है। और इन्हीं के मृत्यु समारोह पर, यानी मृत्यु डेट जो है, मृत्यु डेट पर ही दिया जाता है क्या? ये आपका नोबेल प्राइज, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इनके मृत्यु डेट 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट हम देखेंगे, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसा कि हम फिगर के माध्यम से यहां लिख कर समझाए थे कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? साहित्य में, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र सबसे लास्ट में जुड़ने वाला है, इसके पहले केवल 5 थे, इसके पहले 9 यानी 5 क्षेत्रों में केवल नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन एक लास्ट में जुड़ा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लास्ट में जुड़ा है और अब टोटल हो गए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, यानी इसका स्थापना जो है ये आपका 1900 है, लेकिन नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है, नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में दिया गया, ठीक है दोस्तों। चंद लाइनें आपके लिए है, प्रेरित करेंगी पढ़ाई में मन लगाने के लिए, अगर आपका मन भटक रहा है तो। चलिए, दिया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों एकदम लग जाइए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है तो आपको रूटीन बनाकर टाइमली पढ़ना होगा। तो चलिए, आप नोबेल पुरस्कार का जो मैं क्लास दे रहा हूं, इस क्लास को नोट डाउन कीजिए अपने नोट्सबुक में, और उसके बाद इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिएगा। अगर याद ना हुआ तो फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत आपको समझाने का प्रयास करूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में है, ठीक है ना। यानी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? 29 जून सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुआ था। ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है, पहली बार नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कब? 1901 में जब शुरू हुआ था। कब शुरू जब हुआ था? कब शुरू जब हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था, और 5 क्षेत्र में केवल दिया जाता था, केवल 5 क्षेत्र में, ठीक है ना। केवल कितना? 5 क्षेत्र में केवल दिया जाता था। कब? जब शुरू हुआ था तो केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। आगे देखिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार स्थापना 1968 में हुआ। 1968 में दोस्तों किसका हुआ? अर्थशास्त्र का स्थापना हुआ, यानी अर्थशास्त्र में भी अब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ? 1968 में हुआ। 1968 में आपका स्थापना हुआ
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है पूरा आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। पहला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था दोस्तों, यानी ये तो स्थापना, इसको यह मत याद कर लीजिएगा दिया गया था, कंफ्यूज हो जाएंगे। पुरस्कार यानी स्थापना किया गया, जैसे स्थापना 1968 में किया गया, अब नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहला कब दिया गया? पहला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया, 1969 में दिया गया। पहला नोबेल पुरस्कार जो 1969 में दिया गया, 1969 में दिया गया। अगला नोबेल पुरस्कार देखिए दिया है, यहां दिया है नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सांसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखिए यहाँ जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे के सांसद द्वारा चुनी गई, नॉर्वे के सांसद द्वारा चुनी गई एक समिति, वो समिति बनी हुई है, किसको शांति नोबेल पुरस्कार देना है, वो समिति बनी हुई है, उस पर खोज करती है, रिसर्च करती है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देना है, तो ये समिति अपना डिस्कशन करती है और समिति ही प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022, यानी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वो एनी एनार्क्स फ्रांसीसी लेखक को मिला है। ठीक है ना, ये फ्रांसीसी लेखक हैं, कौन है? फ्रांसीसी लेखक हैं जिनका नाम है एनी एनार्क्स। कौन है? एनी एनार्क्स हैं, जो फ्रांसीसी लेखक हैं, ये 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, इनका नाम आ गया है। अगला है दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में स्वांते पावो स्वीडन के रहने वाले हैं। ये मानव विकास के जीनोम संबंधित खोज की है, समझ में आया? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इनको मिला किसमें? चिकित्सा शास्त्र में मिला है, और ये नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में मिला है। इनका नाम है स्वांते पावो। क्या नाम है दोस्तों? स्वांते पावो। ये रहने वाले स्वीडन के हैं और मानव विकास के जीनोम, यानी इन्होंने खोज क्या किया है? मानव विकास के जीनोम संबंधित खोज के लिए इनको दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको रुचिकर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और आपको याद आ रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी एक पॉइंट आपको समझ में न आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स करिए ताकि आपको पुनः समझाएं। मेरा मेन उद्देश्य है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और हर बच्चे को जो पॉइंट समझ में न आए वो खुल करके पूरा डिस्कशन करके क्लियर कर ले, क्योंकि आपका 1% डाउट नहीं छोड़ेंगे, 100% डाउट क्लियर होगा। और सभी प्रकार के जो फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको आज के समय में निःशुल्क शिक्षा आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपको करना क्या है? आपको एक लाइक, कमेंट और चैनल को लिंक को शेयर कर देना है और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अगले क्लास में चलते हैं और हम अगले प्रश्न को देखते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, देखेंगे आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, यानी कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में 2022 में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें हम डीप में बात करेंगे, किस क्षेत्र में दिया गया है, किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और दोस्तों लास्ट में, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो एग्जाम में श्योर है 100% वो आएंगे, और वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लास्ट में देंगे, अंतिम में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास में देखते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको किसको मिला? कैरोलिन रूथ। कौन है? कैरोलिन रूथ बटोरजी। पहले है कैरोलिन रूथ बटोरजी, अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरे हैं मोर्टन पीटर मेल्डन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैरी शार्पलेस अमेरिका की रहने वाली है, इनको 2 बार मिल चुका है, 2001 में और 2022। इनको 2001 में भी मिला हुआ है साइंस के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको 2001 में मिला है और 2022 में मिल रहा है। ठीक है, तो 2 बार इनको, बैरी शार्पलेस को 2 बार नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिला है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिल चुका। ये अमेरिका की रहने वाली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022, यानी भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022
एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के रहने वाले हैं, जान क्लासर ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और एंटोन जिनलिंगर ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इनको क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किसमें दिया गया, ये याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों, कौन कौन है, ये एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के, जान क्लासर ऑस्ट्रिया के, और एंटोन जिनलिंगर ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इनको क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि नाम याद रखिएगा और किस क्षेत्र में दिया गया वो रखिएगा, और किस सन में दिया गया वो याद रखिएगा, और उसके बाद क्या कार्य, यानी कौन से कार्य करने के लिए दिया गया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे जो आपका ये दिया हुआ है अर्थशास्त्र, यानी सभी जितने 6 नोबेल पुरस्कार, 6 टाइप के नोबेल पुरस्कार होते हैं, और 6 टाइप में किसको किसको मिला, ये सारा चीज हम इस क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 बेन, अब देखिए किसको मिला, बेन एस बनार्नके, यानी किसको मिला, बेन एस बनार्नके, अमेरिका के रहने वाले हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको मिला है। फिलिप एच डायबविग ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्हें मिला है। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया, यानी बैंकों पर वित्तीय संकट न आए, और अगर आए तो किस प्रकार आ रहा है उसका शोध करेंगे, शोध के लिए दिया है। किसको किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बेन एस बनार्के को दिया गया है, और डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। फिलिप एच डायबविग अमेरिका के रहने वाले, इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों शांति नोबेल पुरस्कार, देखिए दोस्तों 2022 का जो है ये आने वाला है, ये एग्जाम में, इसलिए इसे याद जरूर रखिए, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछता है आपका नोबेल पुरस्कार से, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार 2022 एलेस बियालियात्स्की, कौन, बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन से हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको दिया गया। एक बार और देख लीजिए, शांति नोबेल पुरस्कार 2022 का एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और मेमोरियल रूस हैं जो ये रूसी मानवाधिकार संगठन के हैं, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन से है। इनको दिया गया है किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ये संगठन है, इस संगठन को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे। अब प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि इसी आप क्लास में मैं आपको सारा प्रश्न का उत्तर जवाब दिया हूं, यानी जो आप क्लास लिए हैं ये, इस क्लास में ही हम आपको 5 प्रश्न का हम जवाब दिए हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, ठीक है ना, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ताकि यह प्रतीत हो कि आप जो पढ़े हैं, क्लास ज्वाइन किए हैं, इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और तब आप इसका अंतिम में उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, नोबेल पुरस्कार का स्थापना वर्ष क्या है, आप इसका उत्तर देंगे। नोबेल पुरस्कार का स्थापना वर्ष क्या है, ये भी हम पढ़ा दिए हैं। डायनामाइट की खोज किसने किया, ये भी हम पढ़ा दिए हैं, इसको आप बताएंगे। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में कब जुड़ा, अर्थशास्त्र जो है नोबेल पुरस्कार में किस सन में जुड़ा, इसका आप उत्तर बताएंगे। प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब दिया गया, यानी सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब दिया गया, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे मिला 2022 में, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे मिला, आप उससे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो कंप्लीट देखे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ना कि केवल वीडियो ओपन कर रहे हैं और फिर क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत की जीत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो क्लास चल रहा था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी, प्रत्येक एग्जाम में यानी प्रत्येक परीक्षा में, यह आपका स्लोगन था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी प्रत्येक एग्जाम में, ये आपका स्लोगन था। इस स्लोगन के साथ हम आज नोबेल पुरस्कार का क्लास को समाप्त करते हैं।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इस चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। तो आपको बस इतना काम करना है कि आप अपने मित्र, सगाजनों या अन्य लोगों तक, अपने संबंधियों तक शेयर करें लिंक को, ताकि और भी लोग जुड़ सके और बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा सके। तो बस इतना ही करना है आज के लिए। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।